राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वस्थ और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आज हम बात करते हैं योगिनी काशी की। योगिनी काशी क्या है? योगिनी काशी में व्रत किया जाता है, भगवान विष्णु की पूजन की जाती है और योगिनी काशी आषाढ़ की कृष्ण पक्ष में जो काशी आती है उसको योगिनी काशी कहा जाता है। योगिनी काशी जो होती है पापों से मुक्त कर देने वाली काशी होती है और यह इसकी एक अपनी महत्ता है। यह जैसे कि आप सभी जानते हैं श्रावण मास में भगवान शिव और माता पार्वती ने भी ब्रह्मा जी से योगिनी काशी की कथा सुनी थी। इस देखो फिर कितना महत्व होगा। योगिनी काशी वाले दिन अगर हम व्रत रखते हैं तो उस दिन हम एक समय फलाहारी खा सकते हैं। फल फल खा लो, फल नहीं खाना आप फलाहारी में जो सामान खाते हैं वो खा लो। इस प्रकार से हम भोजन ग्रहण कर सकते हैं। अगर हम व्रत नहीं कर सकते हैं तो भी कोई बात नहीं है, तो हम विष्णु जी की ऐसे ही पूजन कर सकते हैं। बस प्याज लहसुन ना खाएं तो ऐसे ही पूजन कर ले, वह भी व्रत के समान ही हो जाएगा। चलो अब हम योगिनी काशी की कथा के बारे में चर्चा करते हैं। योगिनी काशी वाली की कथा इस प्रकार से है। देखो जी, अलकापुरी में जो राजा थे उनका नाम था कुबेर। वहाँ के राजा कुबेर थे जो भगवान शिव के परम भक्त थे। वह भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। भगवान शिव की पूजा याचना हर रोज करते थे। उनकी पूजा के लिए उनके राज्य में एक सेवक था, हेममाली। हेममाली जो सेवक था वह फूल लाकर उन्हें भगवान शिव की पूजा के लिए देते थे। और हेममाली की जो पत्नी थी वह अत्यंत खूबसूरत थी, बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। एक बार भगवान शिव की पूजा करनी थी कुबेर जी ने, और आप सभी को पता है कि मैंने बताया है हेममाली जो थे वहाँ के सेवक थे और वह फूल लाकर देते थे, ठीक है जी, कुबेर जी को भगवान शिव की पूजा के लिए। एक दिन हेममाली जो है फूल लेने गए। फूल लेने के बाद वह अपने के पत्नी के साथ आनंदित हो गए और फूल समय पर ना पहुंचा सके, जिसके कारण जो कुबेर जी हैं वह क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने सेवक को भेजा कि हेममाली को बुलाया जाए। तब हेममाली को बुलाया गया। जो हेममाली हैं वह डरते डरते राज्य में आए और उन्होंने कुबेर जी से क्षमा याचना की कि मैं भगवान शिव के लिए फूल समय पर नहीं पहुंचा सका। लेकिन कुबेर जी जो थे, भगवान कुबेर जो थे, वह इतने ज़्यादा क्रोधित थे कि उन्होंने हेममाली की कोई बात नहीं सुनी। उन्होंने ये नहीं सोचा कि हेममाली जो है हर रोज़ फूल लाकर देता है, अगर क्या हुआ अगर वह एक दिन समय पर नहीं पहुंच पाया। चलो जी, फिर कुबेर जी ने क्या किया। कुबेर जी ने अपना गुस्सा हेममाली पर तारा और उन्हें श्राप दिया और कहा कि तुम अपनी पत्नी के साथ आनंदित हुए हो और भगवान शिव की आपने अनादर किया है, उनकी आपने उनकी इज्जत नहीं की, उनकी पूजा के लिए आप फूल नहीं पहुंचा सके, इसलिए मैं आपको श्राप देता हूँ कि आप अपनी पत्नी के वियोग में तड़पोगे और आप पृथ्वी पर कोबरे का जन्म लोगे। जब कुबेर जी ने ये श्राप हेममाली को दिया वह स्वर्ग से सीधा ही पृथ्वी पर जा गिरे और उनकी पत्नी भी उनसे दूर हो गई। और इस प्रकार से कुबेर जी पृथ्वी पर कोबरा के रूप में हेममाली जो है पृथ्वी पर पहुंच गए, स्वर्ग से सीधा पृथ्वी पहुंच गए। वह इधर उधर भटक रहे थे। कोबरा जी, कोबरे का जन्म लेने के बाद जो हेममाली है वह इधर उधर भटक रहा था क्योंकि उसने पाप किया। क्योंकि उस दिन देखो योगिनी काशी सी, योगिनी काशी क्या है? योगिनी काशी है 64 योगिनियों को मिलाकर योगिनी काशी बनती है और यह दुर्गा के निमित्त है, इसलिए इसकी एक अपनी महत्ता है। और माँ पार्वती ने भी इसका व्रत किया था, इसलिए योगिनी काशी की अपनी एक महत्ता है।
और यह बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलो जी, फिर कोबरा के जन्म में वह पृथ्वी पर भटकता रहा। एक दिन भटकता भटकता वह मार्कंडे ऋषि की कुटिया के पास पहुंचा। जब वह मार्कंडे की ऋषि की कुटिया के पास पहुंचा तो ऋषि ने पूछा, तुमने ऐसा क्या पाप किया था जो तुम्हें कोबरा का जन्म मिला? तो उसने सारी कथा मार्कंडे को बताई कि इस प्रकार से मैं कुबेर जी के महल में सेवक था और मैं फूल लेने जाता था भगवान शिव की पूजा याचना के लिए, और एक दिन मैं अपनी पत्नी के साथ आनंदित हो गया और फूल पहुंचाने में मुझे देरी हो गई, जिसके कारण भगवान कुबेर ने मुझे श्रापित कर दिया और मैं कोबरे का जन्म लेकर पृथ्वी पर आ गिरा और मेरी पत्नी भी मुझसे बिछड़ गई। तो जब मार्कंडे ऋषि को यह सारी घटना का कोबरे ने बताई तो उन्होंने पूछा कि इस पाप से मुक्त होने के लिए मुझे क्या करना होगा। तब मार्कंडे ऋषि जी ने बताया कि योगिनी काशी आती है आषाढ़ के महीने में। आषाढ़ के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी आती है उसको योगिनी काशी कहा जाता है। उस काशी वाले दिन अगर तुम श्रद्धापूर्वक व्रत करोगे, उनकी भगवान विष्णु की पूजा याचना करोगे, तब तुम सभी पापों से मुक्त हो जाओगे और तुम्हें यही मार्ग है कि तुम अपने पापों को ख़त्म कर सकते हो। तो कोबरा ने क्या किया? फिर कोबरा ने क्या किया, उन्होंने आषाढ़ की जो कृष्ण पक्ष की काशी आई, योगिनी काशी आई, उन्होंने श्रद्धापूर्वक वहाँ व्रत किया और पूरी श्रद्धा निष्ठा के साथ भगवान शिव भगवान विष्णु की उन्होंने पूजन की, साथ में माँ लक्ष्मी की भी पूजन की। इस प्रकार से उन्होंने अपने पापों से छुटकारा पाया। इस प्रकार से जब भगवान शिव जो हैं उसकी इस पूजा से प्रसन्न हुए, भगवान विष्णु और भगवान शिव ने और ब्रह्मा जी ने, सभी भगवान जो है त्रिदेव हैं, जो कोबरे की इस पूजा से प्रसन्न हुए, तब भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया और उन्हें सभी पापों से मुक्त कर दिया और वह अपने सभी पापों से मुक्त होकर उनको अपनी पत्नी द्वारा से मिली और वह जीवन सुखमय उनका हो गया। इस कथा से हमें क्या मिलता है सीखने को? इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि हम अगर कोई जिम्मेवारी लेते हैं उसे पूरी निष्ठा के साथ पालन करना चाहिए। अगर हम व्रत का पालन करते हैं, अगर हम अपने जीवन में व्रत करते हैं तो उसका पूरी निष्ठा के साथ पालन करना चाहिए। विधि विधान से व्रत करो। अगर हम नहीं कर सकते तो ना करो, कोई बात नहीं है। भगवान जी ये नहीं कहते कि आप व्रत करो, वह कहते हैं बस आप मेरे प्रति श्रद्धा रखो, भावना रखो। वह ये नहीं कहते कि आप अपने शरीर को कष्ट दो और व्रत करो। बस भगवान जी के लिए श्रद्धा भावना होनी चाहिए, मन सच्चा होना चाहिए। अगर हम व्रत करते हैं तो हमें अब उसके लिए व्रत के लिए जो है पूरी पालना करनी होगी, स्वच्छ रहना होगा। इसलिए हमें इस कहानी से यही सीख लेनी चाहिए, अगर हम कोई काम कोई पूजन करते हैं तो पूरी निष्ठा से और सफाई से और शुद्धता से करें, भगवान के प्रति पूरी श्रद्धा रखें। आपको अगर मेरी ये शॉर्ट में ये छोटी सी कहानी योगिनी काशी की अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू जी।